सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैंने कहा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं, तवज्जो रखना। और कुरान करीम के कातिब हैं। जब वही उतरती, जब कलमा पढ़ लिया तो हुजूर इनसे फरमाते कुरान लिखा करो। कुरान करीम कातिब वही हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सहाबा किराम में से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला वो खलीफा हैं, हज़रत अली और अमीर मुआविया के इख्तिलाफ़ रहा, हज़रत अली शहीद हो गए, हज़रत हसन से इख्तिलाफ़ रहा, हज़रत हसन इनके हाथ पर बैत कर ली। अब अमीर मुआविया वो सहाबी हैं कि जिनको तमाम सहाबा किराम ने अपना खलीफा मान लिया और 64,65,000 मुरब्बा मील पर हज़रत अमीर मुआविया ने खिलाफत इस्लामिया क़ायम की है। कितने जगह पे? 64,65,000। ये आपका हांगकांग कितना बड़ा है? कितने किलोमीटर है? 60-70 किलोमीटर होगा जी, 70 मुरब्बा किलोमीटर होगा, 70 मुरब्बा किलोमीटर जी, चलो 60 कर लें। अब हांगकांग 60-70 मुरब्बा किलोमीटर है। अमीर मुआविया 64,65,000, यानी इस हांगकांग जैसे 65,000 हूँ तो सिर्फ 65,000 बनते हैं। और उसके बाद आप 64 लाख को शुमार करें, कितना बड़ा हुक्मरान था। और हालत क्या थी? एक साहबी ने हदीस सुनी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की, आपने हदीस सुनी। वो साहबी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, किसी आदमी के पास कोई बंदा अपनी हाजत लेकर आए और वो बंदा उसकी हाजत पूरी न करे तो क़यामत के दिन अल्लाह इस बंदे की हाजतें पूरी नहीं करेंगे। हज़रत अमीर मुआविया इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, ऐसे लगा कि जैसे इनकी जान निकल जाएगी। और जब थोड़ा सा होश आया तो अपने दरबान से फरमाया, कोई आदमी हाजत वाला है तो उसको वापस नहीं करना, मुझे ज़रूर बताना है, मुझे ज़रूर बताना है, कोई बंदा वापस ना जाए। अल्लाह ने बहुत खूबियों से नवाजा था। अल्लाह हम सब को सहाबा किराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ। मुझसे एक बंदे ने कहा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपस में लड़ाई हुई। मैंने कहा हुई, इनमें हक़ पर कौन था, बातिल पर कौन था? मैंने कहा दोनों हक़ पर थे। उसने कहा जब दो बंदे लड़ें तो दोनों हक़ पर तो नहीं होते ना, एक हक़ पर होता है, एक बातिल पर होता है। मैंने कहा मैं कुरान से मिसाल देता हूँ, दो नबी हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है, हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है? कहते कौन से? मैंने कहते मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए गए, पीछे वो सामरी बेईमान था, तो उसने बनी इसराइली के पास जो ज़ेवर था सारा फ़िरौनियों का, वो सारा ज़ेवर इकट्ठा किया। आपने सुना है ना, जब ये मिस्र से निकले थे ना, तो अब इनमें अचानक जाना था और ख़तरा क्या था कि फ़िरौनी पकड़ेंगे। इनने एक स्कीम बनाई कि जितने इसराइली थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के, इनने फ़िरौनियों से ज़ेवर लिया हर किसी ने, भाई हमारी बहुत बड़ी शादी है, मुझे उधारा ज़ेवर दो, उधारा दो, उधारा। तक जब निकले ना तो ये शक ना पड़े कि मुल्क छोड़ के दौड़ रहे हैं, वो ज़ेवर इनके पास था। खैर ये चले गए, दरिया क्रॉस करके, फ़िरौनी तबाह हो गए। अब वो ज़ेवर तो था ना, वो सामरी ने गेम खेली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर थे, अच्छा फ़िरौनी भी घोड़े पर थे। जब फ़िरौन इनके पीछे आए, मूसा अलैहिस्सलाम आगे गुज़रे। अब ज़ाहिर जो फ़िरौन का घोड़ा था वो तो आगे, फ़िरौन भी समझता था ये जो दरिया के 12 रास्ते बने हैं ये ऐसे नहीं बने, ये हमारे लिए नहीं है, जिनके लिए था वो निकल गए। अब दरिया पर पहुँचे तो डरता था, उसका भी दिल नहीं करता था मैं अंदर जाऊँ। अब अंदर जाए कैसे? जिब्रील अमीन घोड़े पर सवार होकर आए, वो घोड़ा जनती था। जब घोड़ा आगे गया ना, अब घोड़ा घोड़े को देखकर तो दौड़ता है ना, फ़िरौन का घोड़ा दौड़ा उसके पीछे, इससे नहीं कंट्रोल हुआ। बाकी घोड़े भी फिर दौड़े और सारे दरिया के अंदर आ गए, तबाह करी। वो जहाँ हज़रत जिब्राईल का घोड़ा पाँव रखता ना, वहाँ सब्ज़ा उग जाता। सामरी ने देख लिया, उसने समझा कि चूँकि जन्नत की मिट्टी का खासा है, जिब्राईल का घोड़ा जनती है, जहाँ लगता है वहाँ से सब्ज़ा उगता है। उसने वहाँ से मिट्टी उठा ली तो समझ गया कि इस मिट्टी के अंदर हयात की खासियत है। तो उसने उन सब से ज़ेवर इकट्ठा किया, ज़ेवर को जला के उसने बिछड़ा बना लिया और उसमें वो मिट्टी डाली। बिछड़े ने बोलना शुरू कर दिया, उस मिट्टी में ज़िंदगी थी ना, आवाज़ निकाली। उसने कहा खुदा तुम्हारा ये है, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गया हुआ है।
وہ تو بڑے عرصے سے بتوں کے ماحول میں رہے تھے، تو ان میں سے کئیوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے سوچا اگر میں لڑتا ہوں، ان کو مارتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں نے قوم کو چھوڑا، لڑائی نہیں تھی، اور تو نے میرے آنے سے پہلے کے حصوں میں ان کو ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ہارون اس وجہ سے خاموش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہارون یہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی کے بال پکڑے اور سر کے بال پکڑے، یہاں ایسے گھسیٹا پکڑ کے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین، اے میرے ماں کے بیٹے، دیکھو نا کیسا واسطہ دی ہے، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر اور میری داڑھی کے بال پکڑ کے مجھے نہ کھینچے، میں تو اس لیے چپ رہا کہ تو کہے گا میرے پیچھے بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، میں تو اس لیے چپ تھا کہ میرے اوپر آپ ناراض نہ ہوں۔ اب میں نے کہا دیکھو ہارون علیہ السلام کی رائے اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی رائے اور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، ان میں بتاؤ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ مجھے بندہ کہنے لگا یہ دونوں حق پر ہیں۔ میں نے کہا تو کہتا ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، تو دونوں حق پر کیسے ہو گئے؟ اسی طرح علی کی رائے اور ہے، امیر معاویہ کی رائے اور ہے، تلواریں بھی نکل آئیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں جنتی۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں ختم ہو گئی تھی؟ کہا جو تو وہی آتی تھی نا۔ میں نے کہا وہی آتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام پہ، بھئی حضرت ہارون نے کوتاہی نہیں کی، یہ ان کا اجتہاد تھا اور ان کا خیال یہ تھا میں ایسے کروں گا تو کہ آپ ناراض نہ ہوں۔ تو جب بات سمجھ یہ ختم ہو گئی تو میں نے کہا وہاں تو وہی آتی تھی نا، حضور کے بعد وہی کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ بھی تو ہمارا موقف سچا ہوا نا کہ نہ وہی آنی ہے اور نہ اختلاف ختم ہونا ہے، وہی نہیں آئی تو اختلاف سے ختم ہوا، حضرت حسن میں پھر ختم ہو گیا۔ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ان حضرات نے مشقتیں، مصائب، تکالیف برداشت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم آگے دین پہنچائیں، آگے نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنی اولاد کو تو دین دیں نا، خود تو دیندار رہیں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا